आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से टोटल कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी साझा करूंगा। संपूर्ण संप्रेषण कम्युनिकेशन मेथड का एक मेथड है जिसका प्रयोग विशेष विद्यालय में किया जाता है। विशेष विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संप्रेषण विकास के लिए, साथ ही साथ बच्चे के भाषा और वाणी विकास और बच्चे के विकास के विभिन्न जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में विकास के लिए हम इस संप्रेषण पद्धति को जो है प्रयोग में लाते हैं और इस संप्रेषण पद्धति का प्रयोग करते हुए हम उसके साथ शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य करते हैं। जैसा कि पूर्व में मेरे द्वारा संप्रेषण पद्धति पर जो है बताया गया था कि संप्रेषण पद्धति में टोटल जो है 3 पद्धति हैं, जिसमें आपका ओरलिज्म है, टोटल कम्युनिकेशन है और एजुकेशनल बाइलिंगुइज्म है। तो ये 3 पद्धति हैं आपके संप्रेषण के। तो जिसमें ओरलिज्म पर पूर्व में मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया है जिसमें ओरलिज्म के बारे में बताया गया कि ओरलिज्म क्या है, ओरलिज्म का प्रिंसिपल और फिलॉसफी क्या है, ओरलिज्म का जस्टिफिकेशन क्या है, लिमिटेशंस क्या है और हमारे इंडिया में ओरलिज्म के कौन कौन से प्रोग्राम्स जो है किन किन जगहों पर कंडक्ट किए जाते हैं। तो इस पर मेरे द्वारा वीडियो बनाया गया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप उस डिस्क्रिप्शन के लिंक के माध्यम से आप ओरलिज्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं टोटल कम्युनिकेशन क्या है। तो टोटल कम्युनिकेशन जो भी आपके संप्रेषण के जो माध्यम है, जो मोड है, उन सभी माध्यमों का टोटल कम्युनिकेशन में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि संप्रेषण पर मेरे द्वारा भी एक वीडियो बनाया गया कम्युनिकेशन पर, उस कम्युनिकेशन में ये बात बताया गया है कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से मोड हैं जिसके माध्यम से हम संप्रेषण करते हैं। तो उस वीडियो में मेरे द्वारा बताया गया है कि संप्रेषण में हम ओरल का प्रयोग करते हैं, हम विजुअल मैनुअल का प्रयोग करते हैं, विजुअल ग्राफिकल का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे जो आपके मोड्स हैं, इन मोड्स का हम प्रयोग करते हुए संप्रेषण करते हैं। तो वहीं वो जो आपके मोड है वो सारे मोड्स इस टोटल कम्युनिकेशन में प्रयोग किया जाता है। हम मौखिक संप्रेषण का भी प्रयोग करते हैं, हम लेखन का भी प्रयोग करते हैं, हम साइन लैंग्वेज का भी प्रयोग करते हैं। तो जितने भी आपके संप्रेषण के माध्यम है वो सारे संप्रेषण के माध्यम को जो है टोटल कम्युनिकेशन में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे टोटल कम्युनिकेशन कहा गया है। और इस वीडियो के माध्यम से हम टोटल कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन से उसके सिद्धांत हैं, साथ ही साथ उसके जस्टिफिकेशन क्या है, उस सिद्धांतों के प्रति उसने क्या अपना जस्टिफिकेशन दिया है, लिमिटेशंस कौन कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपका देखते हैं प्रिंसिपल्स कि टोटल कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल्स क्या है। तो टोटल कम्युनिकेशन का पहला प्रिंसिपल्स है कि गोल, ठीक है, इसमें सबसे जो है वो आप कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या गोल जो आपका लक्ष्य है या उद्देश्य है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ओरलिज्म में भी ये बात कही गई थी कि जो आपका सोशल गोल है वो सोशल गोल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस टोटल कम्युनिकेशन में भी आपका जो सोशल गोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जो हमारी व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, वो सारी व्यक्तिगत आवश्यकताएं हमें सोशल गोल के माध्यम से ही प्राप्त होता है। मतलब समाज से ही हमारा सारे आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो इसलिए जो आपका टोटल कम्युनिकेशन ये बात कहता है कि हमें जो है आपके सोशल गोल पर ज़्यादा से ज़्यादा अधिक हमें जोर देना चाहिए और एक बच्चे को जो है सोशल के साथ जोड़कर रखना चाहिए। और सोशल जो है लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए हम एक बच्चे के साथ जो है हम संप्रेषण या हम उसके भाषा और वाणी का विकास या हम उसे शिक्षित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका टोटल कम्युनिकेशन में जो है आपका सोशल गोल पर ज़्यादा फोकस किया गया है। दूसरा, अगर हम इसके प्रिंसिपल्स देखें तो दूसरा प्रिंसिपल से आपका यूज ऑफ ऑल सोर्सेस। तो अब यहाँ पर यूज ऑफ ऑल सोर्सेस का मतलब कि जो भी हमारे संसाधन हैं संप्रेषण के, वो सारे संप्रेषण के संसाधन हमें एक बच्चे के साथ जो है प्रयोग में लाना चाहिए, ठीक। और हम सारे संप्रेषण का माध्यमों का प्रयोग करते हुए हम एक बच्चे के साथ जो है
संप्रेषण करते भी हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका साइन लैंग्वेज हो गया, आपका मौखिक संप्रेषण हो गया, तो ये सारे ओरल जो बोलते हैं, विजुअल ग्राफिकल बोलते हैं, तो सारे जो आपके संप्रेषण के सोर्सेस हैं, संसाधन है, वो सारे संसाधनों को हमें यहाँ पर प्रयोग में लाना है और हम यहाँ पर प्रयोग में लाते हुए संप्रेषण करते हैं। अगर हम तीसरा प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि वाणी सिद्धांत के माध्यम से वाणी एवं संकेत, मतलब कि यहाँ पर हमें एक बच्चे को स्पीच तो देना है, स्पीच के साथ हमें साइन भी अलाउ करना है। लेकिन आप ओरलिज्म के प्रिंसिपल में देखेंगे तो स्पीच थ्रू स्पीच, मतलब वाणी के द्वारा वाणी ही उसमें कहा गया था कि एक हम बच्चे के साथ मौखिक तौर पर जब हम उससे प्रश्न पूछ रहे हैं तो जवाब भी उसका मौखिक तौर पे ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस प्रिंसिपल टोटल कम्युनिकेशन में ये प्रिंसिपल ये कह रहा है कि हम स्पीच का तो प्रयोग करेंगे ही करेंगे, साथ में हम साइन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो संप्रेषण अगर हम इसके देखें, संपूर्ण संप्रेषण के अनुसार कह कि वाणी दो और वाणी की आशा करो, मतलब कि ऐसा ही कह रहा है कि वाणी दो और वाणी की आशा करो। ठीक है, अब अगर उसे वाणी की हम आशा कर रहे हैं, अगर उसे वाणी जो है बोलने में अगर कठिनाई हो रही है, तब हम वहाँ पर जो है आपका कम्युनिकेशन के लिए जो सांकेतिक सिस्टम है उसको या सांकेतिक भाषा को हम अलाउ कर सकते हैं। लेकिन पहले हमें जो है वाणी दो और वाणी की आशा करो, इस पे ही हमें ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन अगर वो नहीं समझ पा रहा है, नहीं वो प्रयास कर रहा है और नहीं बोल पा रहा है, तब हम वहाँ पर उसे साइन जो है अलाउ कर सकते हैं, हम उसे साइन जो है संकेत दे सकते हैं। तो ये चीज़ें, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर रोल ऑफ स्पीच, तो यहाँ पर इसेंशियल है, मतलब कि आपका जो वाणी प्राप्त करना यहाँ पर ज़रूरी है। ठीक, दूसरा कह रहा है कि ये डिजायरेबल तो है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अटेनेबल भी हो, ऐसा नहीं है। ठीक, और सिर्फ स्पीच की बातें कर रहा है कि अगर हम रोल ऑफ स्पीच का यहाँ देखें तो हम लोगों ने देखा था ओरलिज्म में कि आपका इसेंशियल था, डिजायरेबल था और अटेनेबल भी था, ये तीनों था। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि ये इसेंशियल तो है, एक वाणी को हमें एक बच्चे के अंदर विकसित करना ज़रूरी तो है, लेकिन जो है वो अटेनेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ जो है एक बच्चे का जो है आपका वाणी का जो है वो उसे प्राप्त कर लिया जाए, या हम ये कह सकते हैं कि एक बच्चे का वाणी जो है वांछनीय है, आपका वाणी जो है वांछनीय है, लेकिन वो उसे हम वाणी के माध्यम से उपलब्ध नहीं कर सकते, ऐसा मतलब यहाँ पर कहा गया है कि ज़रूरी तो है लेकिन ऐसा नहीं कि हम वाणी के माध्यम से उसके वाणी का विकास कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद अगर हम इसका जस्टिफिकेशन देखें तो जस्टिफिकेशन में ये चीज़ें बताया गया है कि सबसे पहला है कि उद्देश्य के जो आपका जरिए से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब उद्देश्य जरिए से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब कि जो आपका यहाँ पर जो माध्यम है, हम कह सकते हैं कि जो मोड है वो उससे ज़्यादा जो है आपका यहाँ उद्देश्य की अगर हम बात करें, उद्देश्य और जरिया की बात करें, तो ऐसा बताया गया है कि मान लीजिए जो आपका एक बच्चे के अंदर वाणी का विकास करना जो है उद्देश्य तो है यहाँ, लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर हम एक बच्चे की वाणी का विकास करें तो वाणी का विकास तो होता है लेकिन वो संतोषजनक नहीं होता है, मतलब कि जिस लेवल पे उनके वाणी का हम लोग एक सामान्य व्यक्ति जो प्रयोग करते हैं उस लेवल पर वो प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो इस स्थिति में ऐसा कहा गया है कि हमें उनके साथ जो आपके जरिया है, जो माध्यम है, मीन है, उनका हमें प्रयोग करना चाहिए, जैसे सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि वो जो है वो भी शिक्षा के लिए हम इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं जहाँ पर वो अब बेहतर तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर ये बात कहा गया है कि जो है आपका हमें एक बच्चे के अंदर वाणी विकास करने का हमारा लक्ष्य तो है, लेकिन उस लक्ष्य के साथ हमें जो उसके संप्रेषण के जो माध्यम हैं उनका भी हमें प्रयोग करना चाहिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
क्योंकि उसके द्वारा ही एक बच्चे को हम शिक्षित कर सकते हैं, हम उसके शैक्षणिक उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर ज़रूरी है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखें इसका जस्टिफिकेशन, तो कह रहा है कि इसमें जो है दिया है कि बेनिफिट ऑफ बोथ, मतलब कि यहाँ पर आपका दोनों का लाभ है। दोनों का लाभ का मतलब ये है कि यहाँ पर एक हम बच्चे को वाणी का विकास के लिए भी हम फोकस कर रहे हैं और साथ में हम उसे सांकेतिक भाषा का भी हम विकास कर रहे हैं या सांकेतिक भाषा का भी हम प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि एक बच्चे को जो है आपका ओरल लैंग्वेज है वो भी उसका डेवलप होगा, साथ में जो है जो आपके सांकेतिक है वो सांकेतिक जो आपके ऑप्शंस हैं उसका भी उसे लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरीके से ये बात कहा गया है कि हमें बच्चे के साथ टोटल कम्युनिकेशन में ओरल के साथ साथ हमें साइन का भी प्रयोग करना है। तो इस तरीके से वो उसे ये दोनों चीज़ों को जो बेनिफिट होगा। अगर हम नेक्स्ट इस प्रिंसिपल देखें तो कह रहा है कि दोनों विकल्पों की उपस्थिति, मतलब चॉइस ऑफ बोथ। तो अब यहाँ पे एक बच्चे के पास ये चॉइस का ऑप्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ओरल का भी प्रयोग कर सकते हैं, साइन का भी प्रयोग कर सकता है। तो उसके पास जो है ये चॉइस होता है, तो वो अब इस चीज़ को वो चॉइस कर सकता है। जैसे सांकेतिक भाषा और आपके मौखिक भाषा, इन दोनों का जो है वो आपका चॉइस के अनुसार वो प्रयोग कर सकता है और उससे ये दोनों प्रकार का चॉइस दिया जाता है। इसलिए जो है यहाँ पर ये जस्टिफिकेशन जो है दिया गया है। अगर हम लिमिटेशंस की बातें करें तो लिमिटेशंस में क्या है कि आपका जो संपूर्ण संप्रेषण की जो अगर हम सफलता की पूरी आवश्यकताएँ बोलें तो वो सारी चीज़ें जो है हमारे लिए उपलब्ध नहीं है और संभव भी नहीं है। क्योंकि हम सोचें कि एक बच्चे के साथ हम ओरल के साथ उसके पैरेलल और भी हम जो सांकेतिक आपका सिस्टम है या साइन लैंग्वेज है उसको भी हम विकसित कर लें, विकास कर लें, तो ये संभव नहीं है। तो इसलिए जो है यहाँ पर और उसके पैरेलल विकास के लिए हमें उस प्रकार के संसाधन हमारे पास भी नहीं है कि जो हम उसे प्राप्त कर सकें। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि बताया गया है कि आपके प्रशिक्षण के लिए जो आपका संस्थान सांकेतिक प्रणाली की कमजोरी एवं शक्ति के विषय में शोध करना। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जो हम अगर हम सांकेतिक प्रणाली और हम सांकेतिक भाषा के क्षेत्र में जो है शोध की ज़रूरत है कि किस तरीके से इसे हम एक बच्चे के संप्रेषण के साथ हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, वही चीज़ें यहाँ भी बताया है कि आपका इस कारण जो है संपूर्ण संप्रेषण में पूर्व आवश्यकताओं की सूची मौखिकवाद से लंबी है, अतः भारत जैसे देश में सफल होने की जो है संभावना कम है। मतलब कि अगर हम जिस तरीके से ओरलिज्म में बात किए थे कि ओरलिज्म में ये सारी चीज़ें होंगी, जैसे हमने देखा था कि आपका अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन, ये सारी चीज़ें, इसके साथ साथ उसमें साइंस और बॉडी मूवमेंट्स को भी कुछ अलाउ करने की बात कहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके ओरलिज्म को सफल बनाएगा। उसी तरह से इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें टोटल कम्युनिकेशन को फॉलो करने के लिए ये सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो जो ओरलिज्म है उससे ज़्यादा इसमें सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ों को इंडिया जैसे कंट्री में लागू कर पाना और विकसित कर पाना संभव नहीं है। तो इसलिए इस संप्रेषण अगर हम पद्धति की बात करें तो ये चीज़ें एक बताया गया कि एक लिमिटेशंस है जिसका प्रयोग कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है। उसके बाद हम देखें प्रॉब्लम ऑफ मल्टी मॉडलिज्म। तो ये भी चीज़ें हैं कि मान लीजिए हम एक बच्चे के साथ हम बोल भी रहे हैं और हम उसको दिखा भी रहे हैं, हम संकेत भी कर रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। अगर हम फिजिकली देखें तो एक बच्चे के साथ ये संभव नहीं है कि वो आपके ज्ञानेंद्रिय सुनने पे भी ध्यान दे और देखने पे भी वो अटेंशन कर दे और साइन पे भी चीज़ें कर ले। तो एक साथ ये अगर हम आपको एक साथ कई सारे अगर हम मोड दे रहे हैं उसको, तो संभव नहीं है कि वो एक साथ वो सारे चीज़ों पर अटेंशन कर ले, सारी चीज़ों को समझ ले। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जो है एक लिमिटेशंस है। दूसरा है आपका जो नेचर का जो मैसेज है, जो संकेत की जो आपका संदेश की जो प्रकृति है, वो भी कहीं ना कहीं एक बच्चे के इनपुट को प्रभावित करेगी। जैसा कि मैं अभी बताया कि एक बच्चे को जब हम टोटल कम्युनिकेशन जब हम प्रयोग करते हैं तो हम उसे बोल भी रहे हैं, संकेत भी दे रहे हैं और हम उसको कुछ चीज़ को दिखा भी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को एक साथ बच्चे वो नहीं कर पाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा।
वो जो अगर देखने पे अगर वो अटेंशन दे रहा है तो फिर लिसनिंग का स्किप हो जाएगा, लिसनिंग भी कर रहा है तो फिर जो है आपका विजन पे स्किप कर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं एक बच्चे को जो है वो प्रभावित करेगी, जो आपका संदेश की जो प्रकृति है, नेचर ऑफ मैसेज, वो कहीं ना कहीं वो प्रभावित करेगा। तो ये एक लिमिटेशंस है। उसके बाद यहाँ पर एक और भी दिया लिमिटेशन कि सिलेक्टिंग, ठीक है, ईजी ऑप्शंस, ये भी एक चीज़ बात कर रहा है कि आसान विकल्पों का चयन करना। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि एक श्रवण बाधित बच्चा है, उसके लिए आसान एक विकल्प होता है साइन लैंग्वेज। तो वो सांकेतिक चीज़ों को जल्दी वो चूज कर लेगा, वो मौखिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करेगा, क्योंकि बोलना उसके लिए थोड़ा सा कठिन है, जटिल है, इसलिए वो उसके लिए एक ईजी ऑप्शन मिल जाएगा और वो ईजी ऑप्शन को जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये भी एक कहीं ना कहीं लिमिटेशंस है कि एक हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे के लिए या जो बच्चों को बोलने में कठिनाई हो रही है उसके लिए एक आसान ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर साइन लैंग्वेज को अलाउ किया जाता है। तो अब उसको आसान ऑप्शन मिलेगा तो वो वर्बल लैंग्वेज पर फोकस नहीं करेगा, उसको सीखने का जो है प्रयास नहीं करेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक लिमिटेशंस है जो एक बच्चे के जो संपूर्ण संप्रेषण को जो है प्रभावित कर सकता है। उसके बाद हम देखें यहाँ पर डबलिंग टास्किंग की हम बात कर रहे थे, या टास्क की दोहरी कार्य। तो ये भी चीज़ें मैं तभी से इस बात में मैं फोकस कर रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ कि टोटल कम्युनिकेशन में हम सभी संप्रेषण के माध्यमों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि सुनना, देखना, ठीक है, इसके साथ बोलना, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पर एक साथ बच्चा कई सारे टास्क पर कार्य नहीं कर सकता है, जैसे कि आप सुना भी रहे हो, उसको दिखा भी रहे हो, उसको जो है कुछ अन्य क्रियाएं भी इसके साथ एक्टिविटीज़ करा रहे हो, तो ये सारे संभव नहीं है कि एक साथ कई सारे टास्क पर वो अपना अटेंशन दे सके। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है एक लिमिटेशंस है जो इस आपके कम्युनिकेशन मेथड को जो आप कह सकते हैं प्रभावित करता है। उसके बाद आपका है फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, ये भी है कि शारीरिक असंभव, ठीक है, असंभवता भी यहाँ पर डिपेंड करता है। जैसे कि अभी मैं बता रहा था कि ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि बच्चे को आप सुनाओ भी, दिखाओ भी, और उसको जो है आप कुछ एक्टिविटीज़ भी कराओ, तो ये संभव नहीं है। तो ये एक बच्चे के लिए कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और टोटल कम्युनिकेशन को हम बेहतर तरीके से जो है कहीं ना कहीं लागू करने में समस्याएं हो सकती है। तो ये जो सारे लिमिटेशंस हैं, इन लिमिटेशंस को हम ध्यान में रखते हुए अगर हम कार्य करते हैं और हम अपने संप्रेषण पद्धति को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हम टोटल कम्युनिकेशन को अपने विशेष विद्यालय में एक बेहतर तरीके से लागू कर सकते हैं। और ये लिमिटेशंस बताने के पीछे यही है कि हमें इन लिमिटेशंस को काम करते हुए या इन लिमिटेशंस को कम करते हुए हम अपने विद्यालय में संपूर्ण संप्रेषण को एक बेहतर तरीके से हम उसको लागू करें, बेहतर तरीके से। एक आपके विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, चाहे वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट का बालक हो या आपका अन्य जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हो, उनके साथ हम प्रयोग करके उनके शैक्षिक उपलब्धि या उसके विकास के जो अन्य विभिन्न पक्ष हैं उसको हम विकसित कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अपने दोस्त मित्रों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इसको शेयर करें, जिससे कि वो भी संप्रेषण के पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, और इस पद्धति के माध्यम से वो विशेष विद्यालय या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ जब वो काम करें तो इस पद्धति को ध्यान में रखते हुए वो संप्रेषण